हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रूप रंग में या आपकी पर्सनैलिटी में, वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं नेक्स्ट ग्लो अप आपका कैसा रहने वाला है, क्या क्या होने वाले हैं चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में, ओवरऑल लुक में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि यू आर एंटरिंग अ पावरफुल एरा, मैं कह सकती हूँ आपके लाइफ का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लाइफ का ओपन होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। या फिर आप बहुत पावरफुल ऑरा में हैं इस समय पे, या फिर आप उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हुए दिख रहे हैं लोगों को। तो आपका नेक्स्ट ग्लो अप क्या होगा? आपकी जो अंदर की शक्ति है जो छुपी हुई थी वो अब बाहर दिख रही है, और एक्चुअली फील हो रही है। कभी कभी कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे कि कोई चीज है रखी हुई, कोई सामान रखा हुआ है तो वो बहुत चमक रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ खास नहीं होता। कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, बिल्कुल वही बात है। लेकिन इस समय वो चमकती हुई चीज सच में सोना है। ठीक है, ये फीलिंग मुझे आज की इस रीडिंग में आ रही है। ये इसका मेन मोटो है पावर। इस रीडिंग का मेन मोटो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पावर ऑथोरिटी। तो पावर यहाँ पे दिख रही है आपके हाथों में आते हैं। पावर बहुत स्ट्रांग पावरफुल आप फील करेंगे, प्लस आप एक्ट भी वैसा ही करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ दिख नहीं रहा है, आप एक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और लोग जब भी आपसे मिलने आएंगे, आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी किसी पार्टी में जा रहे हो, या लोगों से मिल रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, कलीग से मिल रहे हो, तो वो बोलेंगे कि पता नहीं आपने अपने जीवन में क्या किया है। हो सकता है आपको जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है आप जॉब नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आप स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप कुछ भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल उनको एक ऑथोरिटी फिगर उनके सामने खड़ा है, खड़ी है, ऐसी फीलिंग उनको आएगी। ठीक है, तो उससे लोग ऑफ कोर्स थोड़ा-सा डरेंगे। उनको मतलब हल्का-सा, जस्ट हल्का-सा डर लगेगा उनको, तो वो पीछे हट के बात करना पसंद करेंगे। ठीक है? आप हर मेन एंड वुमेन की से ना चिपक के बातें नहीं कर सकते। आपने खुद नोटिस किया होगा। कुछ मेन एंड वुमेन अपनी लिमिटेशंस जानते हैं, तो आप उनके एकदम चिपक के उनसे बात नहीं कर सकते। आप हद से ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली होके बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी बाउंड्रीज़ है। उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। उन्होंने खुद वैसी बाउंड्रीज बना के रखी हैं। तो यहाँ पे जब लोग आएँगे मिलने के लिए, तो उनको वो फ़ील होगा, वो बाउंड्री, वो वॉल उनको फ़ील होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसने अपने आस-पास बना के रखा है, तो इस यहाँ एंटर करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ एंटर भी बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो वो इस पे उसके लिए स्पेशल बनना होगा। ओके? वहाँ एंटर करने के लिए मुझे स्पेशल बनना होगा, तभी ये एंटर करने देगी या देगा। ठीक है? आपको अपनी वैल्यू पता है। यू नो योर सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू। आपको अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू पता है। कुछ लोग बोलते हैं आप रीडिंग में रिपीट करते हो, तो सुनिए, मैं रीडिंग को बहुत तेजी से नहीं कर सकती। आप लोग बोलते हो रिपीट करती है, तो वहां पे क्या होता है ना, मैं रीडिंग को बहुत तेज नहीं बोल सकती। तुरंत तुरंत मैसेजेस नहीं आते, तो कभी कभी मुझे रिपीट करना पड़ता है। ओके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों करती हूँ, कभी कभी 2 बार बोल देती हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैसेजेस आते धीरे-धीरे हैं। आपके जो मैसेजेस आते हैं कार्ड से, वो कभी-कभी धीरे-धीरे आते हैं और कभी तेज़ आते हैं, ठीक है? तो जो लोग कमेंट करते हैं, उनको बता दिया। यहाँ पे फैशन सेंस आपका बहुत अच्छा है व्यूअर्स, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आपकी पसंद की ज्वेलरी की बात ही अलग है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। आप चाहे मेन हैं, मेन भी ज्वेलरीज़ पहनते हैं या वॉचेस पहनते हैं, कुछ ना कुछ पहनते हैं, एक्सेसरीज़, कुछ ना कुछ तो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी चॉइस है वो बहुत ख़ास है। आप जिस तरह के कपड़े पहन रहे हो, जिस तरह की चीज़ें पहन रहे हो, जिस तरह के जूते पहन रहे हो, सैंडल्स पहन रहे हो, या कुछ भी पहन रहे हो, या जो भी आपने अपने लाइफ़ में एक पाथ चूज़ किया है, दैट इज़ यूनिक। वो यूनिक है, काफ़ी अलग है लोगों से, ठीक है? ओके। बहुत लोग को फ्लावर वगैरह दिख सकते हैं, फ्लावर का बुके मिल सकता है आपको, कहीं किसी की तरफ से मिल सकता है, या फ्लावर्स दिख सकते हैं आपको। व्हाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसे तो कोई कलर के भी दिख सकते हैं, ठीक है? ओके।
नेक्स्ट ग्लो अप ये आ रहा है आपके लिए, आप यंग भी दिख रहे हैं, स्टाइलिश दिख रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि अपना आपका स्टाइल है, आपका ज्वेलरी का कलेक्शन ये वो, मैंने स्टार्टिंग में कहा, उसी से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है कि यंग दिख रहा है। क्योंकि जो इंसान थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है ना, वो स्टाइलिंग के बाद ना एक इंसान की उम्र मतलब अगर कम भी घटेगी तो 2-3 तो आराम से घट जाएगी, 2-3 साल 5 साल तो आराम से वो कम ही दिखने लग जाता है, लग जाती है। वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि ये जो स्टाइलिंग किया है आपने, उसके कारण आपकी एज कम दिख रही, यू आर लुकिंग यंगर देन योर एज। तो आप अपनी उम्र से कम दिख रहे हो व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात है। तो बात इसमें इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात ये है कि यंगर लोग आपको पसंद करेंगे। आप अपने एज से भी कम दिख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट ग्लो अप, तो उससे यंगर लोग जो आपसे यंग है, वैसे लोगों को भी आपकी एज नहीं पता चलेगी और वो आपको पसंद करेंगे। ये भी इन कार्ड्स में दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स बता रहा है, एडमायरर्स आ रहे हैं, सीक्रेट एडमायरर्स, एडमायरर्स जो भी कहो, जो आपको पसंद करते हैं, सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, आपके घर के आस-पास रहते हैं, 4 ऑफ वांड्स, यस, आपके घर के आस-पास रहते हैं या फिर आप जहाँ भी रहते हो, घर में या इंडिपेंडेंट है या फिर फ्लैट्स है या कुछ भी है, आपके आस-पास में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं। पता नहीं ये स्ट्रांगली आ रहा है आपके घर के आस-पास, ठीक है? या आपके वर्क प्लेस के आस-पास, लेकिन आस-पास, आप जहाँ से रिलेटेड हैं, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आप वो लीजिएगा। आप घर में ज़्यादा समय बिताते हैं तो फिर अपना घर लीजिएगा, कहीं बाहर जाया करते हैं तो फिर उस जगह को लीजिएगा। उस जगह के आस-पास के लोग आपको मतलब जो यंग ही हैं दिख रहे हैं मुझे कार्ड्स में, वो आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, फिज़िकली अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप उनको एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, आपका फ़िज़ीक काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है व्यूअर्स। जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस आपका बहुत बेहद, बेहद, बेहद अट्रैक्टिव है और उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। एक पता नहीं क्यों रीडिंग में आ रहा है अचानक से कोई मेल को दिखाया यहाँ पे, जिसने अपने गले में चेन वगैरह कुछ पहनी हुई है, सिल्वर की या किसी भी चीज़ की पहनी होगी, लेकिन यहाँ पे उसने चेन पहनी हुई। क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं? एक लड़का है या आदमी या लड़का कह लो, उसने हाफ टी-शर्ट होता है ना, हाँ, टी-शर्ट पहनी है और कुछ ब्लू कलर का और एक चेन लटकाया हुआ है गले में। ये इसको पसंद आती होंगी वैसी चीज़ें या आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। ब्लू कलर का शर्ट दिख रहा है और चेन लटकी हुई है। ऐसा इंसान आपका एडमायरर हो सकता है, वो हो सकती है, हो सकता है फीमेल में भी, फीमेल वर्ज़न में आप ड्रेसेस को ले लीजिएगा, ठीक है? अगर आप मेल हैं तो। या ये ब्लू या पर्पल में आपको दिख सकते हैं कहीं पे, ब्लू पर्पल, रेड, व्हाइट भी, ठीक है? अगर ये फीमेल है तो, मेल है तो उनके लिए ब्लू स्ट्रांगली आ रहा था, ठीक है? तो पता नहीं वो विज़न आया, सिर्फ़ फेस आया लेकिन फेस क्लियर नहीं है, फेस क्लियर नहीं है और ऐसे इंसान आपको एडमायर कर रहे हैं या आप में बहुत क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। कुछ लोग ना आपको जानते नहीं है तो उनको जानना रहता है, क्या करते हैं आप? आपका जो भी नाम है, ठीक है? मान लीजिए आपका नाम पकड़ लेते एबीसी आपका नाम है, तो एबीसी तुम क्या बड़ा अजीब नाम है, लेकिन ठीक है। अच्छा सैंटा नाम ले लेते हैं। सैंटा तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? ठीक है? ये भी नाम बहुत अजीब है लेकिन स्टिल, ठीक है? तो जो भी आपका नाम है, तुम क्या करती हो, तुम क्या करने वाली हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करियर में परस्यू कर रहे हो? अच्छा तुम कहाँ जाती हो? अच्छा तुम जिम जाती हो? अच्छा कितने बजे जाती हो? अच्छा तुम वहाँ जाती हो स्टडी करने, कितने बजे जाती हो? तो मतलब एक शेड्यूल को भी पता करने का कोई इंसान कोशिश कर सकता है यहाँ पे, टाइम शेड्यूल, जैसे कि किस टाइम पे आप बाहर जा रहे हैं। ओके, ये थोड़ा क्रीपी हो गया। ओके, लेकिन स्टिल मतलब किस समय पे आप बाहर निकल रहे हो या फिर आप वॉक मतलब कहीं जाते हो किसी कॉमन जगह पे, क्लासमेट्स हैं आपके या आपके कलीग्स हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं या फिर फ्रेंड्स सर्कल में कोई हैं, तो वहाँ आप कितने बजे जा रहे हो? जस्ट आपसे बात करने को मिल जाए। जो इंसान आपको जानता नहीं है ना, उसको आप में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको जानते हैं ऑलरेडी, उनको कम क्यूरियोसिटी होती है। ये उस कैटेगरी में आता है ये इंसान या आती है जो आपको नहीं जानते या आपको देखे हैं, आपको जानते नहीं हैं, आपसे बात नहीं की, आपका नाम भी पता है कि नहीं, ऐसे कोई इंसान है या नाम पता होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। ठीक है? तो यही आपका ग्लो अप का पार्ट में आ रहा है ये रीडिंग। ये आपके ग्लो अप के ही पार्ट में ये आ रहा है मैसेज। तो इस इंसान पे आप नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे व्यूअर्स। आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, क्यूरियोसिटी दिखाएगा, दिखाएगी, क्या कर रही हो, कब कर रही हो, ये वो आपके बारे में जानने के लिए। क्योंकि ऑफ़ कोर्स जो इंसान आपको नहीं जानता है उसको आपको जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी इसको तो है, ये जो मेल या फीमेल है आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है? अगर आप मेल हैं तो फीमेल को लीजिएगा, फीमेल है तो मेल को लीजिएगा।
और मुझे मत बोलिएगा रिपीट कर रही है, मुझे करना पड़ता है रीडिंग में, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब। और आपका ग्लो अप क्या होने वाला है? फिज़िकल फ़िटनेस का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। यस, फिज़िकल फ़िटनेस का, क्योंकि इसी के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। फिज़िकल फ़िटनेस का आप काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। आप में से बहुत लोग साइक्लिंग, रनिंग ये सब चीज़ें भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्विमिंग अगर आपको आती है तो, करने मत चले जाना, जिनको आती है उनका कहा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, या कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो जिससे आप फिज़िकली काफ़ी फिट होंगे, ठीक है? ओके, ओके, वॉव! मतलब इतना अच्छा मैसेज आया है। ये मैसेज कल भी आया था और आज भी आया है। ये मैसेज आ रहा है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड। यानी जब लाइफ आपको नींबू देती है या खट्टापन देती है, तो उसका लेमनेड बना लो। यानी नींबू का जो शरबत होता है ना, गर्मियों में पिया करते हैं, अभी भी गर्मी का सीज़न है, तो वो बना लो। इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मतलब इसके डीप में जाके आप खुद मैसेज को एक्सप्लोर करें, वो आपके ऊपर टास्क दे दिया मैंने, ठीक है? इस मैसेज को आप ही डीप में जाके सर्च करें, आप खुद से पता करें कि लाइफ में अगर कुछ चीज़ें खट्टी वाली हो रही हैं, तो उसको कैसे चिल बना दिया जाए। जैसे कि लेमनेड कितना अच्छा टेस्ट करता है, ठीक है? उसमें हल्का चीनी डालो, पानी डालो, आइस क्यूब्स डालो, कितना अच्छा लगेगा सब चीज़। तो कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ हमेशा सीधी नहीं होती है। लाइफ कभी-कभी इधर-उधर, इधर-उधर कुछ लोग मिल जाते हैं टॉक्सिक से, अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं, या स्पेशली जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको तो नहीं मिलते हैं। ठीक है? मेरा ऐसा मानना है, मेरे चैनल पे भी जो लोग होंगे अ, वो कहीं न कहीं मेरे से कनेक्टेड हैं इस चैनल के थ्रू, तो कुछ तो कनेक्शन है हमारा। तो उनको कनेक्शन फ़ील होता होगा। तो यहाँ पे कभी ना कभी एक बार टॉक्सिक इंसान मिल ही जाता है ऐसे लोगों को। ये नहीं कि पूरी दुनिया उनको वैसे ही मिलेगी जैसे वो चाहते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं तो आप चिल कर रहे हो। ये चिल करने का मतलब आपका चिल करने का तरीका हो सकता है। ठीक है? जैसे कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कोई इंसान कुछ इरिटेटिंग आप आके आपको बोल रहा है, बोल रही है, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, या बेवकूफ़ी वाला बात लग रही है आपको। अ, फिर आप क्या कर रहे हो? आप चुपचाप, मतलब देखिए, ऐसे सिचुएशन में जब कोई फीमेल या मेल आपको आके कुछ टॉक्सिक बोल रहे हैं या कुछ सही नहीं कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में गॉसिप भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आप ही के मुँह पे आके कुछ बोल रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर आप उससे लड़ोगे? लड़ने वाला ऑप्शन भी पहला होता है। दूसरा कि आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे उस इंसान को, ये दूसरा ऑप्शन है। लेकिन थर्ड ऑप्शन के बारे में कोई जल्दी सोचता नहीं है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो आप करोगे एक्चुअली में, तो आप एक्सप्लेन नहीं करने जाओगे उस इंसान को कि मैं सही ही हूँ। आप बस एक बार एक्सप्लेन एक बार कर दोगे, जैसे एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद आप बोलने दोगे उस इंसान को। उसके बाद तो वो हो गया लेमन, लाइफ ने आपको लेमन दिया, अच्छा चीज़ नहीं दिया अभी। अभी आप लेमनेड कैसे बनाओगे? अभी आप क्या करोगे? आप टीवी ऑन करोगे, मूवी देख लोगे अच्छी-सी, या कुछ कॉमेडी मूवी देख लोगे। और उस इंसान को उतना भाव ही नहीं देने वाले, क्योंकि वो खुद लो वाइब्रेशन पे हैं, ठीक है? वो इंसान काफ़ी लो वाइब्रेशन पे है, मैच्योरिटी नहीं है उतनी, तो फिर उनको क्या ही समझाने जाओगे? तो उससे अच्छा वॉच अ मूवी, या कुछ भी। अगर आपको मूवी देखना नहीं पसंद है, तो कुछ और एक्टिविटीज़ में आप लग जाएँगे। तो ये होता है एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए, जो मैंने अभी आपको दिया। तो ये आप कर सकते हो और आपको खुद पे भी हँसी आएगी, ऑफ़ कोर्स आपको मूवी देख के भी हँसी आएगी, या कुछ भी आप देखते हो, करते हो, या बाहर चले गए आप ऐसे ही वॉक करने। तो ये एग्ज़ाम्पल है, आपके ग्लो अप का पार्ट है ये। ये चेंज आपकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था, पहली बार आपने सीख लिया है सिचुएशन को। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट होता है ना, प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है, यहाँ पे प्रैक्टिस लगी आपको ये बनने में। वरना आपको भी गुस्सा यहाँ पे आता है व्यूअर्स, जो मुझे दिख रहा है। कार्ड्स के ऊपर की मीनिंग नहीं देखती, मैं बहुत डीपली कार्ड्स को देख रही हूँ कि कार्ड्स के नीचे क्या छुपा हुआ है, पास्ट में क्या छुपा हुआ है, वो भी फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको गुस्सा आता है, कोई बोल देता है तो। लेकिन यहाँ पे आप कैसे उसको जवाब दे रहे हैं, उसमें चेंजेज़ आ रहे हैं। और आपको खुद बहुत हँसी आएगी अपने ऊपर कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ अलग काम में आप लग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपके लिए आ रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बोलने का, वो पहले नहीं था, वो अभी आ रहा है। यानी आप कहीं पे किसी से बात करने जाओगे, ये दूसरा पार्ट हो गया रीडिंग का, आप वो भी कह सकते हो।
किसी से बात करने जाओगे बहुत कॉन्फिडेंटली बात करोगे, पहले नहीं कर पाते थे, पहले अपनी बातें रख नहीं पाते थे। बातें रखना अलग बात होती है, बहुत इंसान ना बहुत सीधे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सीधे होते हैं, वो अपनी बात बेचारे रखने ही जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, वो लाउडली समझाने लगते हैं लोगों को कि आप गलत हो, तो फिर उनकी बात कोई सुनता नहीं है। और 1 इंसान 5 इंसान को कैसे समझाए या 6 इंसान को कैसे समझाए? तो यही सारी चीज़ें इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस का लेवल हाई दिख रहा है जब आप बोल रहे हो तो। आप बोल दिए बस, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग बोल दिए और लोग उसको मान जाते हैं क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे होते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आपके बोली में दिखेगा यहाँ पे, और आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं अपने आप को प्रिटेंड करने में, दिखाने में कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, और यही आपको डिफरेंट बनाता है लोगों से। आपका आई कॉन्टैक्ट लोगों के साथ शार्पर होता जा रहा है, बहुत उनकी आँखों में देख के बात करना सीख जाओगे। और जहाँ पे आपको लग रहा है कोई इंसान आपको घूर-घूर के देख रहा है या देख रही है, नेगेटिविटी भेज रही है या जल रही है, जल रहा है, तो ऐसे इंसान से आप एक बार आई कॉन्टैक्ट करके साइड हो जाओगे। आई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, ऐसे इंसान से आई कॉन्टैक्ट आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसकी नेगेटिविटी चाहिए नहीं। तो आप इधर-उधर देख रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो ये देखने में दिख रहा है, आपके ग्लो अप में आ रहा है। आपका स्टाइल, आपका लुक, आपका बात करने का तरीका, हर चीज़ में एक चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ग्लो अप होने वाला है, ये इंटरनल लेवल पे से आया है। कहते हैं ना, अंदर से कुछ फटा तो बाहर आया, कुछ इस तरह का। आई होप आप समझ रहे होगे, यानी अंदर ही कुछ था आइडिया जो बाहर आया है। अंदर सी की ही सोच थी जो बाहर से आपको इतना खूबसूरत बनाई है। ये बाहरी ज्ञान नहीं था जिसके कारण आप चेंज हुए हो। ये अंदर का ही ज्ञान था जिसके कारण आप चेंज हुए हो। अंदर की ही नोइंग थी, इनर नोइंग कह सकते हैं इसको। इनर नोइंग थी जिसके कारण आप चेंज हुए हैं। लोग भी आपके प्रति सॉफ्टर हो जाएँगे, रिस्पेक्टफुल हो जाएँगे। किंग ऑफ वांड्स खड़ा है और जहाँ पे वो कार्ड खड़ा है, यानी बैठे हुए वो, यानी वो किंग ही हैं, तो उनकी बात, और क्वीन भी हमारे साथ है, तो उनकी बात कौन नहीं सुनेगा, ठीक है? बात करने का तरीका होना चाहिए। तो वही चीज़ें अम आप जहाँ रहते हो, वहाँ पे एक वैल्यू बनाते हो, अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो। मतलब आप अगर किसी पार्टी में हैं, तो वहाँ उस पार्टी की रौनक बढ़ जाती है। आप किसी वेडिंग में हैं, तो आपकी कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स भी चली जाती हैं। आप कहीं पे किसी के बर्थडे में हैं, तो वहाँ भी ब्लेसिंग जाती है आपकी। आपके बेस्ट विशेस जाते हैं, आपके पैर कदम जो होते हैं, वो लकी होते हैं। आप कहीं जा रहे हो, तो एक तरह का वैल्यू एडिशन ही कर रहे हो उस जगह में। आप वैल्यू ही दे रहे हो, कुछ ख़ास ही दे रहे हो, कुछ ब्लेसिंग ही दे रहे हो। तो ये चीज़ भी बहुत ख़ास है, ग्लो अप आपका। मनी को लेके आप काफ़ी पॉज़िटिव सोचोगे, मनी जा रही है तो उसको लेके चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है, कुछ लोग ना मनी को बहुत ऐसे बंद करके रखते हैं, ठीक है? बंद करके, मुझे पैसे बचाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, उनके पैसे सबसे ज़्यादा खर्चा होते हैं। लेट मी टेल यू, जो हमने सीखा है, यानी मैंने सीखा है अपने लाइफ़ में, कि मनी को आप बहुत ज़्यादा पकड़ के रखोगे ना, तो वो हाथ से निकलेगा ही निकलेगा, आज नहीं तो कल। तो जो बहुत टाइटली मनी को पकड़ के रखते हैं कि नहीं, मुझे खर्चा नहीं करना है, मुझे खर्च नहीं करनी है, तो फिर उनके पास, उनको कोई देता भी नहीं है, फिर उनके पास आती भी नहीं मनी। वो खुल के एक खर्चा करने का जो होता है, वो आपके अंदर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ये नेक्स्ट ग्लो अप होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स से ये कह रहे हो कि चलिए, मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदी, सस्ती, महँगी जैसी भी, लेकिन यही मनी घूम के मेरे पास आएगी। ये बिलीफ है आपके पास कि चलो, आज मैंने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन कल को जाके मुझे कहीं न कहीं से ये पैसे वापस मिल ही जाएँगे, और ऐसा होता भी है। यही लॉ है मनी का, इसी में बिलीव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत दबा के जो लोग रखते हैं, मैंने देखा है, बहुत कंजूस लोग होते हैं जो बहुत दबा के रखते हैं मनी को, उनकी मनी बहुत जल्दी जाती है। उनकी मनी जाती है, इधर नहीं तो उधर से निकल ही जाती है, वो बचती नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मनी को लेके एक पॉज़िटिव माइंडसेट जो होता है कि चलो, किसी की मदद कर दी, चलो किसी को दे दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा देने, बट एक खर्च किया, खुद के ऊपर खर्च किया और यूनिवर्स पे बिलीव किया कि ये आएगा वापस, ठीक है? लेकिन उम्मीद नहीं किया कि आएगा ही आएगा, फिर उसी को सोचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस लेट गो किया। जब आप लेट गो करते हो, तो चीज़ें घूम के बहुत तेज़ी से आती हैं। वही है मनी का यहाँ पे। तो मनी आ रही है आपके पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैठी हुई है यहाँ पे, मनी का फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉज़िटिव है। तो ये भी आपका एक ग्लो अप का पार्ट है, ठीक है? ये आपका ग्लो अप का पार्ट है। कि आप अट्रैक्ट करेंगे वेल्थ, मनी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको लेट गो करना आता है चीज़ों को, मनी को भी लेट गो करना आता है कि हाँ, यहाँ लगाने हैं, मनी लगानी है यहाँ पे, ठीक है? इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो और आप अट्रैक्ट करेंगे, जो कि दिख रहे हैं आप करते हुए।
और आप बिज़ी भी होंगे व्यूअर्स, ये भी आपका ग्लो अप है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है दूसरों के लिए, उसको दुनिया कम पूछती है, यहाँ पे आप अवेलेबल कम हैं, तो इसलिए दुनिया आपको ज़्यादा पूछेगी, ओके? तो ये भी आपका ग्लो अप का पार्ट है और लोग आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप बिज़ी हैं मैंने कहा, तो लोग आपका इंतज़ार करेंगे, ओके? यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।